Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. राजनीति में कब क्या हो जाए कोई नहीं कह सकता और ऐसा ही कुछ हुआ है बुधवार को, जब संसद भवन के बाहर इंडिया गठबंधन के नेता बजट के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। इस बीच में समाजवादी पार्टी के नेता जया बच्चन डेरेक ओब्रायन से बात करती नजर आई, लेकिन कुछ पलों के लिए ऐसा हुआ कि लोग सवाल करने लगे कि क्या सालों पुरानी खटास खत्म हो जाएगी या फिर खत्म हो रही है। Ma'am, we just no. Modi ji spoke to her for 8 minutes. For 8 minutes, official minutes. For 8 minutes, ma'am, for 8 minutes it's been switched off. Nobody has made that possible. They come on again after 8 minutes. Rajiv Shukla will speak to him and it will be. ये सब क्यों हुआ? दरअसल इस प्रदर्शन में शामिल होने के लिए कांग्रेस के संसदीय दल के प्रमुख सोनिया गांधी भी पहुंची और उनकी गाड़ी जैसे ही परिसर के अंदर आई तो कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने उनका अभिवादन किया और साथ में सोनिया गांधी के सामने खड़े टीएमसी के सांसद डेरेक ओब्रायन को हेलो भी कहा और डेरेक ओब्रायन के सामने खड़ी जया बच्चन को देखकर सोनिया गांधी मुस्कुरा दी और इस बीच डेरेक ओब्रायन ने कुछ कहा जिस पर दोनों नेता हंसने लगे, जिसके बाद जया बच्चन सोनिया से कुछ बातें करती दिखाई दी और फिर दोनों नेता ठहाका लगाने लगे और इसके बाद ही ये चर्चाबाजी तेज हो गई। Ma'am, we just no. Modi ji spoke to her for 8 minutes. For 8 minutes, official minutes. For 8 minutes, ma'am, for 8 minutes it's been switched off. Nobody has made that possible. अब इस पूरी मामले की कहानी भी समझ लीजिए, खासकर सोनिया गांधी और जया बच्चन के बीच की कहानी। अब दोनों नेताओं का साथ में मुस्कुराना और हल्के से गुफ्तगू राजनीतिक गलियारों में चर्चा की वजह बन गया। सोशल मीडिया पर भी लोग ऐसे कई तरह के कमेंट कर रहे हैं और इस पर अनएक्सपेक्टेड मुलाकात के खूब चर्चे हो रहे हैं। चर्चा इसलिए भी क्योंकि सालों से गांधी और बच्चन के बीच में दूरी बनी हुई दिखाई दी थी। दोनों परिवारों के लोग अगर साथ में दिखे तो फिर महज एक औपचारिकता के तौर पर कहा जा सकता है, लेकिन आज का नजारा पूरी तरह से बदला हुआ दिखा। ऐसा लगा मानो दो सहेलियां आपस में बातें कर रही और इसी बीच सबने सवाल भी उठाया और फिर ये क्वेश्चन मार्क भी लगा दिया कि क्या दोनों के बीच दुश्मनी खत्म हो गई। अब सवाल था कि आखिर गांधी बच्चन परिवार के बीच की कहानी क्या है। तो आपको यह भी बता दें कि बच्चन परिवार हरिवंश राय बच्चन के समय से ही गांधी परिवार के करीबी रहा। बच्चन की कई तस्वीरों में अमिताभ, राजीव गांधी और इंदिरा गांधी के साथ नजर आए। दोनों परिवारों की दोस्ती हरिवंश राय बच्चन और जवाहरलाल नेहरू के जमाने से चलती आ रही थी। इलाहाबाद की ये दोस्ती दिल्ली में भी दिखाई दी थी जब साल 1984 में राजीव गांधी के कहने पर अमिताभ बच्चन ने इलाहाबाद सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की, लेकिन इसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि दोस्ती दुश्मनी में तब्दील हो गई। अब आप सोच रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ था। साल 1987 में अमिताभ बच्चन ने संसद के सदस्यता से इस्तीफा दे दिया और कहा अब यह भी जाता है कि बोफोर्स घोटाले में अमिताभ बच्चन और उनके भाई अजिताभ बच्चन का नाम भी घसीटे जाने से वो बेहद नाराज थे, जिसके बाद अमिताभ बच्चन ने राजनीति को अलविदा कह दिया और गांधी बच्चन परिवार की दशकों से पुरानी दोस्ती यहीं पर खत्म हो गई। जिन राजीव
और अजिताभ की दोस्ती की मिसालें दी जाती थी, उन्होंने एक दूसरे से किनारा कर लिया और उसके बाद सालों तक दोनों के बीच में कहा जाता है कि बातचीत नहीं हुई। अमिताभ ने पॉलिटिक्स छोड़ एक्टिंग में आगे कदम बढ़ाए तो फिर सालों बाद उनकी पत्नी जया बच्चन ने राजनीति में एंट्री भी ली और फिर इस एंट्री के लिए दरवाजा खुला मुलायम सिंह यादव ने। और जिस तरह से दो नेताओं की गर्मजोशी से अब हंसी मजाक का ये वीडियो सामने आया तो लोग कयास लगाने लगे कि लोग ये भी जानना चाहते हैं कि क्या इन दो परिवार के बीच की सालों पुरानी खटास अब खत्म हो गई है या फिर से एक राजनीतिक स्टंट है दोनों के बीच में हंसी मजाक को लेकर, क्योंकि दोनों नेता बीजेपी सरकार के खिलाफ बने इंडिया गठबंधन का हिस्सा भी है। लेकिन चर्चाओं का बाजार अभी भी गर्म है। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि आने वाले समय में क्या ये एक दोनों मिलकर साथ आते हैं या फिर यूं ही दूरी बरकरार रहती है दोनों के बीच में। हालांकि जब ये आधिकारिक तौर से कुछ बातें सामने आएंगी तभी ये चीज पता चल पाएगा। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ तक।